जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 का रंगारंग शुभारंभ हो गया। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया। मुकाबला बेहद ही धमाकेदार रहा। दोस्तों, जिस तरीके से आईपीएल क्रिकेट फैंस को उम्मीद रहती थी, ठीक उसी तरीके से मुकाबला देखने को मिला। यह मुकाबला चेन्नई के चेकअप स्टेडियम पर खेला गया। दोस्तों, आईपीएल 2024 का यह पहला मुकाबला था और सभी क्रिकेट फैंस पहले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से समय पर मैच शुरू हो गया। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला शाम 7:30 बजे टॉस के साथ शुरू हो गया। तो दोस्तों, इस मुकाबले में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग ने किस तरीके से जबरदस्त शुरुआत के बावजूद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। लेकिन फिर आखिरी के क्षणों में रॉयल चैलेंजर के दो अनुभवी बल्लेबाज, सबसे पहले विराट कोहली और फिर इसके बाद दिनेश कार्तिक के साथ युवा बल्लेबाज अंजू रावत ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर आखिरकार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक लंबा फिनिश तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे इस वीडियो पर। हम आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले का पूरी हाइलाइट्स वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और एमएस धोनी में से सबसे ज्यादा पॉपुलर खिलाड़ी कौन से हैं? आप हमें नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हम आपको बताते चले, आज चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आईपीएल 2024 का पहला धमाकेदार मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, चेन्नई के चेकअप स्टेडियम पूरी तरीके से खचाखच भर चुका था। यहाँ एमएस धोनी की पीली आर्मी पूरी तैनात थी और इस मैदान पर पीली आर्मी का जबरदस्त रिकॉर्ड है और अभी तक खेले गए 8 मुकाबले में से महज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक ही मुकाबले जीतने दिया है, वो भी 2008 में। अब तक 16 साल गुजर चुके हैं जब तक आईपीएल क्रिकेट में अभी तक एमएस धोनी की टीम अपने होम ग्राउंड पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक भी मुकाबले जीतने नहीं दिया। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस के साथ जब बल्लेबाजी करने उतरी विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस के रूप में दो खतरनाक सलामी बल्लेबाज, दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए चौकों और छक्कों की बरसात करना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक तरफ फाफ डु प्लेसिस ने चौकों की बारिश ही कर दी। उन्होंने बातों ही बातों में चौकों की झड़ी लगा दी और एक के बाद एक 8 शानदार चौके जड़ दिए। दोस्तों, जहां एक तरफ से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस चौकों की बरसात कर रहे थे, तो दूसरी ओर अपनी संयम दिखाते हुए विराट कोहली काफी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे थे ताकि कोई विकेट न गिरे और चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ बड़े स्कोर बनाया जाए। हालांकि दोनों ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और इन दोनों ने मिलकर पहले कुछ ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी की और महज 4.3 ओवर में 41 रन की जोरदार पार्टनरशिप लगा दी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एमएस धोनी ने बहुत ही चतुराई के साथ चेन्नई सुपर किंग के युवा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को गेंदबाजी चेंज करने को कहा और ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही चतुराई के साथ एमएस धोनी के बात को मानते हुए गेंदबाजी पर बांग्लादेश के बाएं हाथ के बेहतरीन और खतरनाक तेज गेंदबाज मुशफिकुर रहमान को गेंदबाजी मोर्चे पर लगा दिया, जिसका फायदा चेन्नई सुपर किंग को मिल गया और इस बार उन्होंने फाफ डु प्लेसिस का ही विकेट निकाल दिया। दोस्तों, फाफ डु प्लेसिस ऑफ साइड के बाहर गेंद को कवर्स के ऊपर से 6 रन जड़ना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री लाइन पर तैनात रचिन रविंद्रन ने शानदार डाइव लगाते हुए कैच को पकड़ लिया और पहला झटका आरसीबी को दे दिया। दोस्तों, आरसीबी को पहला झटका लगने के बाद बहुत ही जल्दी रजत पाटीदार के रूप में उन्होंने दूसरा विकेट खो दिया। हालांकि रजत पाटीदार ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन मुशफिकुर रहमान की फिर बाहर जाती गेंद पर चकमा खाए और गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट के पीछे एमएस धोनी के ग्लव्स में चली गई और आरसीबी को बहुत जल्द ही दूसरा झटका लग गया। दोस्तों, रजत पाटीदार बगैर खाता खोले आउट हो गए, जबकि कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने 23 गेंदों का सामना करते हुए 35 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें से इन्होंने अपने बल्ले से 8 शानदार चौके भी जड़े। दोस्तों, 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद ग्लेन मैक्सवेल का आगमन होता है, लेकिन मैक्सवेल इस बार दीपक चहर की गेंद पर अपना आपा खो बैठे। गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए एमएस धोनी के ग्लव्स में चली गई और बगैर खाता खोले महज 1 गेंदों का सामना करते हुए मैक्सवेल ने भी अपना विकेट खो दिया और इस तरीके से आरसीबी का तीसरा विकेट बहुत जल्द ही गिर गया। दोस्तों, जब 41 का स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा था तो 42 के स्कोर पर मैक्सवेल के रूप में आरसीबी ने तीसरा विकेट खो दिया। तब आरसीबी की टीम पूरी तरीके से संकट में फंस गई और लगने लगा कि यहां से अब 100 रन बनाना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली ने किसी तरीके से पारी को संभाला और आगे बढ़ाते हुए विराट कोहली आउट होने से पहले 21 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें से इन्होंने एक शानदार छक्का भी लगाया। हालांकि कोहली गेंद को बहुत खूबसूरत तरीके से पुल
पुल कर दिया था, लेकिन लगभग बाउंड्री लाइन पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार कैच पकड़कर आरसीबी के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज को भी अंत कर दिया। दोस्तों इसके बाद 4 विकेट गिरने के बाद आरसीबी की टीम पूरी तरीके से पिछड़ चुकी थी। हालांकि इसके बाद कैमरॉन ग्रीन भी मुशफिकुर रहमान की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, तब पूरी तरीके से आरसीबी की टीम संकट में फंस चुकी थी। लेकिन इसके बाद शो शुरू हो जाता है दिनेश कार्तिक और अंजू रावत का। दोस्तों महज 78 के स्कोर पर 5 विकेट गिरने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना आक्रामक रूप अपनाना शुरू कर दिया। दोस्तों बातों ही बातों में दिनेश कार्तिक ने चौकों और छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया, जबकि अंजू रावत ने भी अपनी तूफानी पारी में महज 25 गेंदों का सामना करते हुए 48 रन ठोक दिए। वहीं दोस्तों दूसरे छोर पर दिनेश कार्तिक ने भी अपना जबरदस्त रूप अपनाए रखा। इन्होंने 26 गेंदों का सामना करते हुए 38 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें से 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी उड़ाए। इनका स्ट्राइक रेट 140 से भी ऊपर का रहा, जबकि 192 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ अंजू रावत ने महज 25 गेंदों पर 48 रन ठोके, जिसमें से इन्होंने 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी उड़ाए। दोस्तों इन दोनों के बीच 100 से भी ऊपर रनों की पार्टनरशिप भी इसी की बदौलत रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रनों का बेहतरीन स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। दोस्तों अगर बात कर ली जाए चेन्नई सुपर किंग की गेंदबाजों की, तो सबसे खतरनाक गेंदबाजी का प्रदर्शन बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज मुशफिकुर रहमान का रहा, जिन्होंने महज 4 ओवर की गेंदबाजी में 29 रन देकर 4 विकेट चटकाए। दोस्तों इन्हीं की बदौलत आरसीबी की टीम ज्यादा स्कोर नहीं बना पाई, अन्यथा जिस तरीके से शानदार स्टार्ट मिला था आरसीबी की टीम तकरीबन 200 से पार स्कोर कर सकती थी। वहीं दोस्तों इसके बाद दीपक चहर के खाते में 1 विकेट गया, जबकि तुषार देशपांडे ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 47 रन लुटाए, लेकिन इन्हें एक भी विकेट प्राप्त नहीं हुआ। वहीं महेश तीक्ष्णा ने 4 ओवर में 36 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया, जबकि रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए 21 रन दिए। हालांकि इन्हें भी विकेट कोई प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों 174 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही। पहले ओवर में गेंदबाजी पर लाए गए मोहम्मद सिराज को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 शानदार चौके लगाकर काफी अच्छी शुरुआत कर डाली। हालांकि पहले ओवर में मोहम्मद सिराज के 8 रन बनाए, लेकिन दूसरे ओवर गेंदबाजी करने आए यश दयाल के केवल 5 रन ही बने। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर में पुनः मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आया और इस ओवर में तो चेन्नई के बल्लेबाज ने पूरी तरीके से महफिल लूट ली और पूरे 15 रन ही लूट लिए। दोस्तों पहले गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ा, इसके बाद 4 सिंगल और फिर अंतिम गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाकर पूरे एक ही ओवर में 15 रन लूट लिए। दोस्तों जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों ने स्टार्ट ले लिया है, लग रहा है कि यह मुकाबला बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, क्योंकि चेन्नई के चेकअप स्टेडियम पर चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाज बेहद ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। अगर चेन्नई के इन दोनों बल्लेबाजों को रोकना है तो आरसीबी को जल्द से जल्द कुछ नए प्लान के साथ गेंदबाजी करनी होगी, अन्यथा यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाज बहुत ही जल्द खत्म कर देंगे। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बेहद ही खतरनाक फॉर्म में है, जबकि ऑलराउंडर सचिन रविंद्रन बेहद ही आक्रामक बल्लेबाज हैं। वहीं अगर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए रहाणे भी आते हैं, तो यह बल्लेबाज एक ऐसे हैं जो काफी लंबी पारी खेलते हैं और अंत तक मैच को फिनिश करना जानते हैं। तो दोस्तों बहरहाल मुकाबला बेहद ही कांटेदार चल रहा है, लेकिन यह रोमांचक और बेहद ही कांटेदार मुकाबले को कौन सी टीम बाजी मारेगी, यह बहरहाल अंतिम गेंद जब तक न फेंकी जाए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।